नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी लोगों को नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी दोस्तों को भाई बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ बताने जा रहा हूँ। और आप ये कह लीजिए बहुत ऐसी कि आपका दिल खुश हो जाएगा और बड़ा ही मज़ा आ जाएगा भाई। सभी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, बीना गुप्ता, सरिता यादव, सोनिया जायसवाल, ममता कुमारी, राजपूत डॉली। सर जाए मेरा कोई बात नहीं बेटा, राजपूत जी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आप मेरे को पता है काफ़ी लोग ऐसे जिनके छोटे छोटे किड्स भी हैं, बच्चे हैं बेटा, फैमिली है। कई लोग अपने कहते हैं ना पेरेंट्स के यहाँ हैं, कई लोग अपने इन लॉज में हैं, वहाँ से देख रहे हैं। लेकिन एक जुनून है सब में पढ़ने का, और जुनून कह रहे हैं सर आशीष सर आपने जगा दिया। तो बेटा अब ये जो टॉपिक है, एक बार मैं सभी लोगों से गुजारिश करूँगा बेटा, जितने लोग देख रहे हैं, चाहे सोनिया, ममता, राजपूत, शबाना खातून भाई, मैं देख पा रहा हूँ जितने लोग देख रहे हैं बेटा, सेशन को शेयर कर दें। सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग भाई। माधवी मिश्रा, बीना गुप्ता, बेटा ये क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या है ये जो सीटेट है सर, क्या सर ये जो सीटेट है अब क्या हरियाणा में वैलिड है? अब क्या ये हरियाणा में भी वैलिड होगा? ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये सच क्या है आएंगे आप बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। तो बेटा ये सच क्या है, सच्चाई क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क चल रहा है। क्या ये सच में वैलिड होगा? क्योंकि दोस्तों आपको पता था हरियाणा में अब तक क्या हो रहा था, हरियाणा में आपका लेवल 1, लेवल 2 आप देखेंगे अगर थोड़ा सा, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बेटा इसके बारे में क्या है। अब तक क्या हो रहा था हरियाणा में, आपको पता होगा लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के हिसाब से एचटेट होता था। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से क्या होता था, एचटेट होता था। माधव जी कह रहे सर आपका स्टाइल अच्छा है। बेटा देखो मेरी एक इंटेंशन है, बच्चों को सही जानकारी मिले, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो। आप जैसे जो भी कैंडिडेट स्ट्रगल कर रहा है, वो कैंडिडेट कहीं भी स्ट्रगल ना करेगा। अगर आशीष का थोड़ा सा एफर्ट्स किसी बच्चे की ज़िंदगी बना सकता है ना, तो आप लोगों की जो रिस्पेक्ट मिलती है, जो प्यार मिलता है, जो सम्मान मिलता है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो मैंने कहा ये बच्चों की सबसे बड़ी न्यूज़ है ये, कि जो हरियाणा में बेटा जो एचटेट होता था, जैसे हरियाणा टेट के नाम से जानते थे, उसमें 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जैसा कि होता था। और ये होता था पीआरटी के लिए, ये होता था आपका टीजीटी के लिए, और ये होता था पीजीटी के लिए। क्या होता था ये? पीजीटी के लिए होता था। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, बुशरा, दीपाली, नैन्सी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। लेकिन बेटा जो हरियाणा की सरकार है ना, हरियाणा की सरकार का मैं तहे दिल से बड़ी खुशखबरी के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा हरियाणा की सरकार का, कि उन्होंने कहा, वो बिग थैंक्स बोलना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि अब जो सर आपका सीटेट होता था ना, जो आपका सीटेट होता, अच्छा नजरीन आप भी हैं भाई, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो जो सीटेट होगा वो आपको हरियाणा में भी वैलिड हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ क्या? कहने का मतलब ये हुआ, अगर बेटा आपने अगर सीटेट एक बार पास कर लिया, आपको पता है सीटेट लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आपको पता है अब जो सीटेट है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला है, लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला है। अगर आपने एक बार पार कर लिया तो आपका जीवन भर के लिए आराम हो जाएगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला है। यानी अगर आपका एक बार पार हो गया तो जीवन भर के लिए आराम हो जाएगा। तो बेटा इसका फायदा क्यों ना उठाएं। हरियाणा एक ऐसा स्टेट था, जब हरियाणा में आपको प्राइमरी की नौकरी में अप्लाई करना था तो उसके लिए एचटेट बहुत जरूरी होता था। क्या आप एचटेट पास हैं तो आप हरियाणा की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते थे। आपका लेवल 2 क्लियर है तो आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब ये बाध्यता, नाउ इट इज वेरी क्लियर, इफ यू आर सीटेट क्वालिफाइड पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, देयर इज नो नीड टू क्लियर हरियाणा टेट। कहने मतलब ये हुआ कि अगर आपका सीटेट पेपर फर्स्ट क्लियर है, पेपर सेकंड क्लियर है, तो हरियाणा में आपका खुले दिल से स्वागत है। तो हरियाणा में आपका खुले दिल से स्वागत है बेटा। कमाल की न्यूज़ है ना। तो यानी कि अब हरियाणा की सरकार ने भी ये बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया। क्या सर? कि ये जो है अब इनकी कोई जरूरत नहीं रह गई है। अब इनकी क्या हो गई बेटा? कोई भी जरूरत नहीं रह गई है। यानी अब हरियाणा आपका खुले दिल से स्वागत करेगा
यानी कि विद ओपन हार्ट, विद ओपन हार्ट यू आर वेलकम इन हरियाणा, अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ आपके पास नौकरी का मौका बढ़ गया। अब सीटेट की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई। बेटा अगर जानकारी अच्छी लग रही है, मैं यही कहूंगा बेटा, बच्चे अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो आप लोग इस सेशन को जितने लोग देख रहे हैं, आशीष का अगर कहते हैं थोड़ी सी जगह है आपके दिल में, तो आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दें बेटा। मैं देख रहा हूं 100 बच्चे देख रहे हैं, तो 100 बच्चे लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें, ताकि हर बच्चे तक ये न्यूज़ पहुंच सके। अगर मैं दिल्ली से हूं और मेरा सीटेट पेपर फर्स्ट क्लियर है, तो मैं हरियाणा में जाके पीआरटी के सीट में अप्लाई कर सकता हूं। अब वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे हरियाणा का टेस्ट देना है। बहुत बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है ये। केवल एक पेपर पास है तो भी हरियाणा में अप्लाई कर, बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका पेपर फर्स्ट क्लियर है तो आप प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं, पेपर सेकंड क्लियर है तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी के लिए अप्लाई। अदर स्टेट वाले बेटा बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब क्या है बेटा? सीटेट की वैलिडिटी। इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सीटेट होता था ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सीटेट होता था ना, अब इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है। अब इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है, जो कि दिसंबर में होने वाला है, उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है। अब तक हरियाणा में अब बात ये आती है, सर तो अगर ये बढ़ गई है तो सर अब सीटेट की तैयारी कैसे करेंगे? सर सीटेट की तैयारी कैसे करेंगे? तो अब इसकी टेंशन छोड़ दो, क्योंकि सीटेट की तैयारी अगर 100% पेपर पास करना है ना बेटा 120 नंबर के साथ, तो अब जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुने, जो सभी बच्चे कर रहे हैं। आपको शायद पता नहीं, जो नए बच्चे हैं जिनको न पता नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, नई शिक्षा नीति के तहत, नई शिक्षा नीति क्या कह रही है कि उसके तहत जो सिलेबस बदल गया है, जो सिलेबस में बदलाव हुआ है, उसके तहत पढ़ो ना, उसके तहत पढ़ो। जो भी सिलेबस के अंदर बदलाव हुआ है, जो भी सिलेबस के अंदर बदलाव हुआ है, उसके तहत पढ़ो। बात समझ में आ रही है? और अब जो सिलेबस में बदलाव हुआ है वो ये कहता है कि अब आपका जो सब्जेक्ट है वो आपकी समझ के ऊपर आएगा पेपर में। आप कितना टॉपिक को समझे हैं, आप कितना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप कितना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अब आपकी उस पर आएगा। अब रटना फेल हो जाएगा, अब रटा हुआ फेल हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा रटने का। बच्चे बात समझ मारे, कुछ फायदा नहीं होगा। अब ये कैसे समझें सर? सिलेबस बदल गया। अब देखिएगा इन्होंने क्या बोला है कि मेन अब आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उस पर जोर दिया जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है उस पर जोर दिया जाएगा, आपका रीजनिंग है उस पर जोर दिया जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है उस पर जोर दिया जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है उसके ऊपर जोर दिया जाएगा। बेटा बिल्कुल एलिजिबल है, सारे लोग एलिजिबल हैं। अब आपका क्या है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर जोर दिया जाएगा, यानी अब आपकी समझ पर जोर दिया जाएगा, समझ पर। अब जो बच्चे रट रहे थे ना बेटा ABCD, अब ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं। बेटा बात समझ में आ रही है? अब जो है, जो बच्चे सीटेट पास करना चाहते हैं, बड़ा कान खोल के ध्यान से सुन लें बेटा। दिसंबर, राहुल लांबा बेटा, दिसंबर वाला जो सीटेट है आप इसके बारे में सोचिए, जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए। बात सुन मारिए, अगर आपको लग रहा है टॉपिक सही है तो बेटा जितने लोग देख रहे हैं सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब क्या सर वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा? क्या सर प्याजे का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा? अब ये वो टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल आपका करने से 30 में से 30। बेफालतू की चीजें करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक के साथ पढ़ना होता है बेटा। आजकल जो सरकारी एग्जाम है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, ट्रिक के साथ पढ़ना होता है। सारी किताबें रटने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट को समझने से होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट को समझने से होगा। अब देखिएगा ध्यान से, RT
एनसीएफ इंक्लूड समावेशी शिक्षा, ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब जैसे मैं एक बात बताऊं, ब्लूम टैक्सोनॉमी, क्या कोई बता सकता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या कहती है, क्या ऑब्जेक्टिव है ब्लूम टैक्सोनॉमी का, और कितने एस्पेक्ट हैं इसके अंदर? किसी को पता है? बेटा बिल्कुल, समीर मीणा बेटा रोज क्लास होती है, मैं अभी उस पे आ रहा हूं बेटा, रोज क्लास होती है, मैं उसी पे आ रहा हूं। कोई बता सकता है ब्लूम टैक्सोनॉमी के कितने चरण होते हैं, कितने चरण में ब्लूम टैक्सोनॉमी को बांटा गया है? कोई बता सकता है क्या? एनीबॉडी? कोई बताएगा भाई? अगर किसी को नॉलेज है, कोई बच्चा मेरी अगर रेगुलर क्लास कर रहा है तो उसको बिल्कुल पता होगा। आपके कमेंट का इंतजार। 3, अरे वाह अर्चना बेटा बहुत बढ़िया, अर्चना ने बताया 3 होती हैं सर। सबीना नाज, गुड बेटा, बहुत शानदार, 3 होती हैं, 6 नहीं होती बेटा, 3 होती हैं, 6 की बात नहीं कर रहे हैं, 3 होती हैं। व्हाट आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी? आप जैसे ही ब्लूम आएगा, इसमें आशीष की ट्रिक क्या कहती है? मैडम आपका आशीष सीडीपी फैकल्टी, आशीष की ट्रिक क्या कहती है कि ब्लूम की कैप नोट कर लो सर। आशीष ने पढ़ाया हुआ है ब्लूम की कैप, C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव एंड P फॉर साइकोमोटर। चुटकियों में याद करना है। C फॉर संज्ञानात्मक, भावात्मक, और ये आपका गत्यात्मक। चुटकियों में क्या हो गया? चुटकियों में जैसे ब्लूम आया, तुरंत बोला ब्लूम की कैप, तुरंत बोला ब्लूम की कैप। और कैप में कितने लेटर हैं? 3। कितने लेटर हैं ब्लूम की कैप में? 3 हैं। एंड C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव, P फॉर साइकोमोटर। खत्म कहानी। रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान। बेटा समझ में आया? समझ में आया? यूपी टेट का एग्जाम आ रहा है, उसके लिए भी यही कहानी है। यूपी टेट का एग्जाम आ रहा है, उसके लिए भी यही कहानी है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर मैंने पूछा कि प्याजे की कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त सोचता है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट सोचना शुरू कर देता है, प्याजे की कौन सी अवस्था में? अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि प्याजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी, क्वेश्चन 4 नहीं पूछा जाएगा, पूछा इस तरीके से जाएगा, प्याजे की कौन सी अवस्था में बच्चे का अमूर्त थिंकिंग डेवलप होती है, एब्स्ट्रैक्ट डेवलप होता है, कौन सी अवस्था में होता है? सीटेट के लिए बेटा, बिल्कुल सीटेट के लिए बता रहा हूं। नजरीन हाशमी बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। कौन सी अवस्था के बारे में बता रहे हैं? बहुत सर क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, नहीं होगी बेटा, नेगेटिव नहीं होगी। कौन सी होगा? 4th अवस्था में, 4th स्टेज में होगा। और 4th स्टेज का नाम क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। ये क्या है? आपकी सोच के ऊपर है, ये क्या आपकी सोच। काजल बेटा आपको कंफ्यूजन होती है तो सुबह क्लास में आइए ना बेटा, अभी मैं बता रहा हूं। तो ऐसे सवाल बेटा पेपर में आएंगे, ऐसे सवाल पेपर में आएंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जब आप इमेजिन करना शुरू कर देता है। तो आपके लिए भी ये चीजें क्या बहुत ज्यादा भारी हो रखी हैं क्या? आपके लिए भी ये क्या बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट कर रहा है क्या? तो बेटा अगर आपको भी ऐसी समस्या है, तो ऐसी समस्या है तो आशीष की मस्ती की पाठशाला चल रही है, मस्ती की पाठशाला। और बच्चे कह रहे हैं सर हम 2 बार दिए हैं, नहीं हुआ है सर, कैसे होगा सर प्लीज बताएं। अफजल खान बेटा कैसे होगा? रोज सुबह टीचर्स अड्डा पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कितने बजे? रोज सुबह टीचर्स अड्डा पर। आप लोग बेटा कमेंट में डाल दीजिए ताकि नोट कर लीजिए डायरी में। इसी चैनल पर टीचर्स अड्डा पर रोज सुबह मैं 10 बजे पढ़ाता हूं, वो भी 2 घंटे लगातार, वो भी बिल्कुल फ्री। 2 घंटे लगातार पढ़ाता हूं, वो भी बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं,
बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। तो एक बार बेटा सभी लोग टाइम मेंशन कर दें, सर आप कब पढ़ाते हैं। ठीक है, संदीप तिवारी बेटा आप मुझे कॉल कर लेंगे। और जो भी बच्चा परेशान है, सर मैं 4 बार पेपर दे चुका, सर मैं 4 बार पेपर दे चुका हूं, 5 बार दे चुका हूं, 89 आते हैं, 90 नंबर नहीं आते हैं। सर लोगों ने मेरे ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। वो बच्चे मुझसे बात कर सकते हैं, वो बच्चे मुझे कॉल कर सकते हैं, वो बच्चे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जब दुनिया ने आपके ऊपर दोस्तों कहते हैं ना भरोसा करना खत्म कर दिया, अब तुमसे नहीं होगा, अब तुमसे नहीं होगा, तो वो बच्चे मुझे बात कर सकते हैं। जो 89 नंबर लेके आ रहा है बेटा 120 लेके आएंगे, बड़ा ही आसान तरीका है इसका, लेकिन उसकी एक ट्रिक है। ट्रिक से पढ़ना कैसे है, बात सुन मारिए, बात सुन मारिए। जो भी बच्चा बात करना चाहता है बेटा कमेंट को ध्यान से देखिए, बच्चों के कमेंट, जिनके बच्चों के 30 में से 30 आए हैं उनसे संपर्क कर सकता है, वो मुझसे बात कर सकता है वो कि सर कैसे करना है। सबीना भाई धन्यवाद बेटा। नेहा चिल्लर भाई बहुत समझ में आ रही बात समझ में आ रही है बेटा, बिल्कुल सही कहा। तो बच्चे मुझे सुबह मेरे साथ 10 बजे जुड़ सकते हैं, रोज सुबह 10 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लगभग 2000 बच्चा आके पढ़ रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में पढ़ रहा है। 2000 बच्चा आके पढ़ रहा है, बिल्कुल फ्री में पढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल फ्री में पढ़ रहा है। ठीक है, 90 नंबर चाहिए होते बेटा, और मैं बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूं। मैंने वो ट्रिक से पढ़ना है, नॉर्मल नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है। और आपके अंदर अगर जुनून है ना बेटा, ये वाला आपके अंदर जुनून है, अगर ये वाला 90 नंबर का दोस्तों जुनून है, तो मैं गारंटी देता हूं 120 नंबर लाके दिखाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं 120 नंबर की। सही है, और क्या चाहिए, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अब दोस्तों एक बात और आती है, कहते हैं सर आपका जो है, सर मेरा ये आखिरी मौका है, सर मैं थक चुका हूं सबका आंसर देते देते, सर मैं थक चुका हूं। ठीक है बेटा, सर मैं थक चुका हूं सबका आंसर देते देते, सर अब मेरे अंदर वो जुनून नहीं रहा सर पढ़ने का। हर बार जो है 81, 82, 89 नंबर पर टिक जाता हूं सर। लोग मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। करिश्मा, तो बेटा जब ऐसे लोग आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें, तो आपका एक्शन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आपका एक्शन, आपकी तैयारी पूरी जोरों से होनी चाहिए। सर मैं 10 बजे जुड़ूंगा आपके साथ, रोज सुबह 10 बजे फ्री यूट्यूब पर, और उसके साथ जुड़ूंगा। जुनून है सर नजनीन। और बेटा क्या करके दिखाऊंगा, सर मैं जो है थकूंगा नहीं, मैं इसमें अपनी फोटो लगा के दिखाऊंगा सर, अपनी फोटो लगा के दिखाऊंगा। और सर बहुत बढ़िया बेटा। और यहां पे वो बच्चे दोस्तों जो बहुत ज्यादा सीरियस है, जिनका आखिरी मौका है, वो इस टीचिंग का महापैक आज Y199 इस कोड से बेटा डबल वैलिडिटी, यानी 6 महीने के साथ 6 महीने एक्स्ट्रा। बेटा क्या हो रहा है, 6 महीने एक्स्ट्रा। अब क्या होगा बेटा, बात सुनिए, जिसका ये आखिरी मौका है, जो क्या है थक चुका है ये सब करते करते, जिसका आखिरी मौका बेटा, सीरियस बच्चों की बात करो जो इसी बार निकालना चाहता है, टीचिंग का महापैक इस कोड से Y199 से, महापैक जो कि 13,000 का है, मात्र कितने का है वो नहीं लेना बेटा, मात्र आपको आज वो 2800 रुपए का मिल रहा है। लेकिन कितने, रात 10 बजे से पहले मात्र 2800 रुपए का मिल रहा है, जिसमें आपको आने वाले सारे सीटेट के बैच, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, आपका आने वाला यूपी टेट, सब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा रात 10 बजे से पहले किसी को कोई डाउट है तो मुझे कॉल कर ले, वो मुझे कॉल करके बात कर सकता है अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो। बात सुन मारिए। सबीना बेटा, सिद्धि पांडे, एक बार बेटा बाकी बच्चों के आप कमेंट पढ़ लेंगे, आपको क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, आपकी समस्या हल हो जाएगी। मैं फिर यही कहूंगा बेटा, जो बच्चा सुबह 10 बजे मेरे साथ जुड़ेगा टीचर्स अड्डा पर, सुबह 10 बजे, और जो बच्चा यहां पे पेड में मेरे साथ जुड़ेगा, बच्चे पेड में मेरे साथ जुड़ेगा, सिलेक्शन 120 प्लस के पार है। अगर आप थोड़ा सा भी मेरा साथ दोगे तो इसी बार आपको मैं आजादी दिला दूंगा पढ़ने से।
ठीक है। सिद्धि पांडे, सुधीर शर्मा, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छी जॉब, बहुत बढ़िया आप लोगों का रिस्पॉन्स, और आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। सुबह 10 बजे वाली क्लास में बच्चा कह रहा है सर आपकी क्लास पढ़ के सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाती है। सर आपकी क्लास से सारी चीजें, कोई किताब की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना, सारी मेहनत मेरी होगी, अब बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है, सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है। दिलीप कुमार, जो भी बच्चे बात करना चाहते हैं बेटा कमेंट को ध्यान से देख लें, जो बच्चे कर रहे हैं कमेंट को ध्यान से देख लें और मुझे कॉल कर लें क्लास के बाद। लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको हारने नहीं दूंगा, मैं आपको जीत के दिखाऊंगा। तो मेरे ये बच्चे जो आज जिसका लोग हार की इंतजार कर रहे हैं, आखिरी मौका है, लोग हंसी उड़ा रहे हैं, कल मेरा एक्शन उनका जवाब देगा। ठीक है बेटा। तो आप लोगों को कैसी लग रही है क्लास मुझे जरूर बताएं। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, चीजें समझ में आ रही हैं? ये मेरी अभी यही जानकारी थी। तो हरियाणा वाले, हरियाणा के लोग जाग जाओ बेटा। जो बच्चा हरियाणा में है उनके लिए तो बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स। तो वो लोग क्या कर सकते हैं बेटा, जो भी बच्चे हरियाणा में हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है बेटा? उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसी बार का सीटेट पास करके नौकरी ले लो, बम्पर वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है। अफजल खान, जो भी बच्चा है बेटा बात करें और मैं आपको गारंटी देता हूं सिलेक्शन की। तो मैं यही कहूंगा बच्चे, इस कोड के साथ Y199 के साथ आप पेड बैच ले लें। आज डबल वैलिडिटी है, आज क्या है, डबल वैलिडिटी है। और सुबह 10 बजे आप लोग मेरे साथ टीचर्स अड्डा पे जुड़े, रोज इसी चैनल पर, आपका अपना चैनल है। लेकिन ऐसे मत करो भाई, मुझे आपका स्माइलिंग फेस पसंद है, मुझे आपका हंसता हुआ चेहरा पसंद है, मैं रोने नहीं दूंगा आपको। ठीक है सर, मैं रोने नहीं दूंगा बेटा। तो इसी के साथ अब विदा लेते हैं। अब क्या करते हैं बेटा, विदा लेते हैं। मिलेंगे कल सुबह 10 बजे टीचर्स अड्डा पर एक नई एनर्जी के साथ। आप लोग ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिए, और कल सुबह 10 बजे मिलते हैं टीचर्स अड्डा पर। ठीक है बेटा। आप लोग बाकी लोगों के कमेंट पढ़ लें, बाकी आप जो है मुझसे बात कर लेंगे तो आपको काफी आसान हो जाएगा। टेक केयर दोस्तों, बिंदास रहिए, मस्त रहिए।